नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्नोपीडिया पे। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी लोगों को प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपके एग्जाम में ही नहीं, एग्जाम के अलावा आगे अगर आप कोई भी कंपटीशन देते हैं उस कंपटीशन में भी इस तरह के टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखें और सारे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे टॉपिक का क्लासेस दे चुका हूं। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास का वीडियो नहीं देखा है, मैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, मैं आगे उनका भी क्लास दे दूंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी नया वीडियो बनाऊं टेक्निकल क्लासेस का, उनको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के बाद आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको सामने दिखेगा उसका नाम क्या है। तो आप सभी लोगों को ये इमेज देख रहा है, आप लोगों ने कभी देखा है ये इमेज? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। स्टील रूल, प्रोटेक्टर हेड, कॉम्बिनेशन सेट या फिर सेंटर गेज, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। इसको कॉम्बिनेशन सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक से अधिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जिससे हम लोग कम समय में ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तरह का माप ले सकते हैं, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि आपको जो इमेज दिख रहा है माइक्रोमीटर का, तो इस माइक्रोमीटर में जो एक्स इंडिकेट कर रहा है, इस पार्ट का नाम क्या है? स्पिंडल, एनविल, स्लीव या फिर रैचेट? तो आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए इसे क्या बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं जिसका नाम है एनविल। ये पार्ट का नाम है एनविल है। चलिए इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये हिस्सा एनविल है, ये हिस्सा स्पिंडल है। तो ये जो एनविल वाला हिस्सा है, इसी के बारे में पूछा गया था कि इसे क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन आ गए हैं, 0.002, 0.02 mm, 0.5 mm या 0.00 mm। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है ये 0.02 mm होता है। वर्नियर कैलिपर आपका ये है और इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm ही होता है। तो याद रखिएगा, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, लेकिन मैट्रिक सिस्टम में। ठीक है, तो अगला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि ये वर्नियर कैलिपर के इमेज में ये जो पीछे वाला हिस्सा जो इंडिकेट किया जा रहा है एक्स से, इसे हमें क्या बोलते हैं? तो इसको एनविल बोलते हैं, बीम बोलते हैं, या डेप्थ रॉड बोलते हैं, या फिर इनर निब बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने वर्नियर के बारे में पढ़ा होगा तो मैं सारे पार्ट्स के बारे में बताया हूँ कि ये सारे पार्ट्स का अलग अलग काम है। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसका जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डेप्थ, गहराई नापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ रॉड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ रॉड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको एक इमेज में भी दिखा दिया है कि वर्नियर कैलिपर का हर पार्ट्स का अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड कॉम्बिनेशन सेट। मतलब कॉम्बिनेशन, ये आपका एक कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड, ये हेड होता है प्रोटेक्टर हेड, इसका यूज़ हम लोग एंगल चेक करने के लिए करते हैं। इसका एक्यूरेसी कितना होता है? इसका एक्यूरेसी दिया है 5 मिनट, 0.02 mm, 5 डिग्री या फिर 1 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों होगा कि ये प्रोटेक्टर जो है साधारण प्रोटेक्टर के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जनरल प्रोटेक्टर जितने भी होते हैं उन सभी प्रोटेक्टर के अंदर जो ग्रेजुएशन बने होते हैं 1-1 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 1 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच स्क्राइबर इज यूज्ड इन वर्नियर हाइट गेज। मतलब आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर हाइट गेज। इसका यूज़ हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए या जॉब का हाइट चेक करने के लिए करते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्राइबर। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो इस स्क्राइबर का कुछ अलग ही नाम है। तो चलिए आपको दिखाता है, बेंट स्क्राइबर, सेंटर स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर या फिर शार्प स्क्राइबर। तो इस चारों में से इसका ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑफसेट स्क्राइबर।
ठीक है। ये स्पेशल टाइप का स्क्राइबर जिसका यूज़ हम लोग जॉब पे मार्किंग करने के लिए करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ऑफसेट स्क्राइबर। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी भी माइक्रोमीटर में आपका नेगेटिव एरर 0.03 mm है, अगर 0.3 mm किसी जॉब में नेगेटिव एरर है और उससे हम लोग अगर माप लेते हैं, माप लेने पर 40.53 mm आता है, तो जॉब का एक्चुअल रीडिंग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये सारा ऑप्शन आपके सामने आ गया है। तो पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 40.56। अब 40.56 क्यों होता है? अगर आप लोगों ने नेगेटिव एरर के बारे में सुना होगा, नेगेटिव एरर में क्या होता है कि माइक्रोमीटर का जो ये जीरो वाला लाइन जो होता है ये आगे बढ़ जाता है। मतलब कि माइक्रोमीटर में माप लेने से पहले वो पहले से नेगेटिव में माप रहता है, मतलब माइनस में माप बताता है। तो अगर कोई जॉब पहले से माइनस से माप बता रहा है तो जो माप लेंगे तो क्या होगा, वो भी हमको माइनस से बताएगा। तो हमको पहले नेगेटिव एरर चेक कर लेना है कि कितना नेगेटिव एरर है, और माप जितना भी आएगा उसमें जितना की एरर है उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो मेरा माप मान लिया 40.53 mm आया था, तो नेगेटिव एरर 0.3 है, तो 0.3 में इसमें ऐड कर देंगे तो 40.56 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम मेजरमेंट मेजर बाय वर्नियर कैलिपर इज नोन एज, मतलब किस वर्नियर कैलिपर से लिया गया जो न्यूनतम माप होता है वो क्या कहलाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन आ गए हैं, मेन रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग, जीरो रीडिंग या लिस्ट काउंट। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिया गया न्यूनतम माप उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, लिस्ट काउंट। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आप लोगों के सामने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे इसे क्या बोलते हैं। इसे बेवल गेज, वर्नियर प्रोटेक्टर बोलते हैं, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर बोलते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर की तरह ही काम करता है, बट इसमें एक वर्नियर स्केल होता है अलग से, इसलिए इसे बोला जाता है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन माइक्रोमीटर एनविल स्पिंडल इज मेड ऑफ इन विच मेटल, मतलब कि आपका ये जो माइक्रोमीटर है इसमें एनविल और स्पिंडल वाला हिस्सा किस धातु से बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, या हाई स्पीड स्टील का, या एलॉय स्टील या कार्बाइड का। तो जनरली जितने भी माइक्रोमीटर होते हैं उसका एनविल और स्पिंडल को हार्ड धातु से बनाया जाता है। ये वैसे तो जितने मेटल है सारे हार्ड है, बट इसका आंसर हो जाएगा आपका एलॉय स्टील या कार्बाइड। या तो ये एलॉय स्टील का बना होता है या तो कार्बाइड का। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में या फिर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 50 माइक्रोन इक्वल टू वाट mm, मतलब 50 माइक्रोन कितना mm के बराबर होगा। 0.005, मतलब 50 mm, या होगा 0.05, या फिर 0.5 mm। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग को कोई अंदाजा है। चलिए पहले मैं बता देता हूं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोन। ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है जो कभी बदलता नहीं है। अगर 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन है तो यहाँ पर 50 माइक्रोन पूछ रहा है, तो 50 माइक्रोन को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमको 50 को 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो जब हम इसको 1000 से भागा देते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.05 मतलब 50 माइक्रोन बराबर 0.05 मिलीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को याद ही होगा। चलिए तो आप लोग मन में सोचिए क्या होगा, 50 mm, 30 mm, 25 mm, 75 mm माइक्रोमीटर कितने रेंज में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको ये माइक्रोमीटर में दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा है, 0 से 25, मतलब क्या है कि माइक्रोमीटर जनरली 25 mm के रेंज में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर 25 ही होगा। अगर यहाँ आपका इससे बड़ा माइक्रोमीटर रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 25 से 50 हो जाता। रेंज कभी बदलेगा नहीं, वो 25 mm का रेंज ही रहेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25 mm। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये वर्नियर कैलिपर में जो रीडिंग दिख रहा है इसका माप क्या होगा। तो इसका माप के लिए आपके पास सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए 4 ऑप्शन तो आ गए, अब इसका माप क्या होगा। माप क्या है कि आप लोग को पता है कि ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल है। आप लोग को रेड पॉइंट से इंडिकेट किया गया है कि ये लाइन आपका ये वाला लाइन ऊपर से मैच कर रहा। तो सबसे पहले 0 का पोजीशन देखते हैं कहाँ पर, इधर से शुरुआत करते थे 0 से 1, 2, 3 और 4, मतलब 0 वाला लाइन 3 और 4 के बीच में, मतलब ये 3 mm तो होगा ही। तो चलिए यही दोनों में से कौन होगा, लेकिन कौन सा होगा वो देखने के लिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये लाइन ऊपर लाइन के साथ दिखाया जा रहा है कि परफेक्टली मैच कर रहा है। मतलब 5 के बाद कितना लाइन मैच कर रहा है, 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 का चौथा लाइन। तो 5 का चौथा लाइन 5
उसके बाद है तो 5 का वैल्यू 0.5 हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि इसका लिस्ट काउंट 0-2 होता है, तो एक एक खाना बढ़ते जाएगा। तो एक अगर मैच करता तो 0-2 होता, दूसरा होता 0-4 होता, तीसरा होता तो 0-6 और चौथा होता 0-8। तो जैसे कि आप लोगों को ये चौथा लाइन मैच कर रहा है तो 0-8, ये 5 प्लस 0.08, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.58 mm। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर वेल प्रोटेक्टर। ये जो वर्नियर वेल प्रोटेक्टर होता है इसका न्यूनतम माप कितना लिया जा सकता है, मतलब इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए हैं। तो इसका माप हम लोग जो लेते हैं वो तो एंगल यानी कि वो डिग्री में देगा, तो डिग्री में देगा। ठीक है, तो डिग्री में तो मिलीमीटर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री एक ऑप्शन आ गया, एक 5 मिनट आ गया। इस पर वर्नियर स्केल होते हैं जो क्या करता है 1 डिग्री से भी छोटा माप लेके बताता है, मतलब वो मिनट बताता है। तो इसका उत्तर होगा 5 मिनट। मतलब कि वर्नियर वेल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी या फिर इसका लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर। आपके सामने एक माइक्रोमीटर का इमेज आ गया, आपको बताना है कि इसमें इसका रीडिंग कितना है। ठीक है, तो इसका रीडिंग आपके सामने 4 ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ कि 4 ऑप्शन क्या, आप लोग इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए कि कितना होना चाहिए। चलिए इसको कैलकुलेट आप लोग किए नहीं किए, चलिए ठीक है नहीं किए तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होगा। आपको यहाँ पर नीचे वाला आपका मेन स्केल डिवीज़न है, ऊपर सब स्केल डिवीज़न और इधर वाला थिम्बल डिवीज़न है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5 के बाद कितना मेन स्केल डिवीज़न दिख रहा है, ये कितना है 7। 7 के बाद हमको अगर सब स्केल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मेन स्केल डिवीज़न का मान हो जाएगा 7। और थिम्बल पे कितना नंबर लाइन मेरा ये डाटम लाइन के साथ मैच कर रही है, 35, 36, 37। तो देखिए यहाँ पे स्लीव में दिखाएगा, स्लीव का वैल्यू 7 mm, थिम्बल का वैल्यू 0.37 mm, तो टोटल को जोड़ दिए तो 7.37 mm हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7.37 mm। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा आप सभी को समझ में आएगा, और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आप कोई कंपटीशन में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ ही पूछे जाए। इन सबको दिमाग में एकदम रट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जो लोग नए हैं और आगे देखना चाहते हैं कि और भी टेक्निकल के कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे इस चैनल पर डिस्कस करूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।